जो आज का जीवन है आपका और हमारा, उस जीवन को अच्छे से जियो। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, इन्होंने विचार करा कि पिता तो भगवान शंकर के पुत्र का दर्शन कर कर प्राण छोड़े हैं, पर हमको शिव का दर्शन करना है। हमें भगवान शंकर का दर्शन करना है, हमें शिव का स्मरण करना है। अंत समय ऐसा नहीं कि कोई अमर की बूटी खाकर आया, जाना सबको। कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से जाएगा, जाना सबको। बस शिव पुराण कहती है कि इस मृत्यु लोक में अगली बार जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं। अभी आए हो तो अच्छा कर्म कर कर चलेगा। कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। शरीर अच्छा दिया ना उसने, अरे बोलो तो जम के, अच्छा दिया ना। दोनों नेत्र दिए हैं दर्शन करने के लिए, श्रवण शक्ति दी है कथा सुनने के लिए, मुख दिया भजन करने के लिए, हाथ दिए दान पुण्य और सेवा करने के लिए, पांव दिए तीर्थ करने के लिए, कथा में जाने के लिए, अच्छी बुद्धि दी है। हाँ, कभी कभी बुद्धि भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। उसको हमारी भाषा में हम कह देते हैं कई बार कि ऐसा ना सोचा जाए कि बुद्धि गड़बड़ नहीं होती। कई बार बड़े बड़े संत साधु महात्मा की भी बुद्धि गड़बड़ हो जाती है, तो इंसान की तो जाने दो। लंकाधिपति रावण जैसा विद्वान, इतनी विद्वत्ता उसके अंतर्गत, और उसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई। कंस जो विद्वत्ता में भी प्रबल था, उसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई थी। हो जाता है कभी कभी। जैसे एक महिला, एक स्त्री, एक नारी रजस्वला होती है, महीने में एक बार नारी रजोधर्म धारण करती है, रजस्वला होती है। और रजस्वला होने पर वो नारी जैसे घर में काम नहीं करती है, पूजन नहीं करती, पाठ नहीं करती, उसी तरह जैसे स्त्री रजस्वला होती है और वो अच्छा कार्य नहीं करती है, उसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी महीने 2 महीने में रजस्वला हो जाती है। वो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। कभी कभी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है, बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है। अच्छी चल रही है, अच्छा बुद्धि काम कर रही है, अच्छा चित्त लग रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, मालूम पड़े बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, गलत मार्ग पर चली गई। कोई गलत दोस्त मिल गए, गलत मित्र मिल गए, गलत सोच वाले मिल गए, निंदा वाले मिल गए, चुगली वाले मिल गए, बेकार मिल गए। तो निवेदन है, जैसे स्त्री रजस्वला होती है, काम करना जब बंद कर देती है तो एकांत में अपना आसन लगाकर बैठ जाती है, एकांत में विश्राम कर लेती है, एकांत में रहती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जब तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर दे, तुम्हें लगे कि यह गलत जगह जा रही है, कहीं मदिरापान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में गलत जगह अगर जा रही है, और बुद्धि जब निंदा में, चुगली में ज्यादा जाने लगे, तो फिर एक काम करना, जैसे रजस्वला स्त्री एकांत में रहती है, उसी तरह जब बुद्धि सही जगह ना चले तो थोड़ा 1-2 दिन भगवान शंकर के मंदिर में रोज अपना समय लगाकर एकांत में बैठकर शिव का नाम का जाप करो। धीरे धीरे बुद्धि काम करना प्रारंभ कर दो, बुद्धि काम करेगी। कभी कभी ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है, अच्छी जगह जाना बंद कर देती है, महाराज श्रेष्ठ जगह नहीं जाती। इसको कहो चल भजन में, चली जाती है भोजन में। इसको कहो चल सत्संग में, चली जाती है फिल्म में। ये बुद्धि बड़ी विचित्र, श्रेष्ठ जगह पहुंचती नहीं है। इसको पहुंचाने का प्रयास करो तो भी नहीं जाती। और फिर निवेदन है आप सबको, मेरठ के एक एक श्रोता भाई बहनों को, शिव भक्तों को, शंकर जी के ये अविरल भक्त जो लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, पंडाल में जगह नहीं, पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं, ऐसे शिव भक्तों को मैं नमन करते हुए कहता हूं, आज भोले बाबा ने, भगवान शंकर की कृपा से, ओघड़नाथ बाबा की कृपा से आपकी बुद्धि श्रेष्ठ जगह पर तुमको लेकर आई है, मतलब कुछ अच्छा करना चाहती है, श्रेष्ठ है। कई लोग कहते हैं गुरुजी कथा सुनने से कुछ हो सकता है क्या, कथा सुनने से कुछ मिलेगा क्या, कथा सुनने से कुछ प्राप्त होगा। हम उनसे कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम 3 घंटे कथा में बैठोगे तो लोगों की बुराई तो नहीं करोगे, उतना ही बहुत है। 3 घंटा कथा में बैठोगे तो कम से कम गलत बात तो नहीं सुनोगे, किसी की निंदा तो नहीं सुनोगे, किसी सब शब्द तो नहीं सुनोगे। 3 घंटा कथा में बैठोगे तो आड़े टेढ़े काम तो नहीं करोगे। 3 घंटा कथा में बैठोगे, अपनी इंद्रियों को संयमित करोगे, इंद्रियों को संयमित। कितना संयम है। लोग कहते हैं संत बड़े, लोग कहते साधु बड़े, लोग कहते तपस्वी बड़े, लोग कहते साधक बड़े, लोग कहते उपासक बड़े। और कुंभज बाबा, अगस्त ऋषि,
भगवान शंकर के सामने कहते हैं कि सबसे बड़ा होता है कथा को सुनने वाला श्रोता, सबसे बड़ा होता है कथा को श्रवण करने वाला श्रोता, कथा सुनने वाला श्रोता सबसे बड़ा होता है, कथा श्रवण करने वाला श्रोता बड़ा होता है। और कितनी संख्या में, कितना, जरा विचार करिए मेरी जीजियों। आप लोग तो ये हो सकता है कि यहाँ जो कथा में आगे बैठे हैं, हो सकता है कि 1 बजे कथा चालू हुई होगी तो 1:30 बजे आए होंगे, 2 बजे आए होंगे, 2:30 बजे आए होंगे, हो सकता है कि 12 बजे आए होंगे, 1 बजे आए होंगे। पर ये पंडाल में बैठी हुई मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी माताएं, मेरी बेटियां, बेटा सवेरे 7 बजे से एक जैसा नहा धो के थोड़ा सा नाश्ता पानी कर कर अपना आसन लगाकर बैठते हैं, शाम के 5 बजे तक इंतजार करते रहते हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हैं, ना वॉशरूम जाना, न पानी भी उतना पिएंगे जितना लगे शरीर को, ज्यादा पी लेंगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, कहीं बाहर ना जाना पड़ जाए, इंद्रियों को संयमित करा, साधा है, अपनी इंद्रियों को साधा, और इतना साधा इंद्रियों को कि कथा में बैठते हैं उस समय पर अपना चित्त, अपना मन नयन कथा में, श्रवण कथा में, वाणी कथा में, चित्त कथा में, हृदय कथा में, सब कथा में लगा। क्या मिलता है कथा में जाने से? तो कहा संत साधु हम नहीं बन सकते, हम तपस्वी, हम साधक, हम उपासक नहीं बन सकते, हम बहुत बड़े सन्यासी साधु तपस्वी नहीं बन सकते, कम से कम एक श्रेष्ठ श्रोता तो बन सकते हैं, बस इतना बनकर वो भी बहुत है, बहुत। उसके आश्रित तो हो गए। तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी ने विचार कर लिया, तीनों ने मन बना लिया और तीनों विचार में लग गए कि अपने को भगवान शंकर का दर्शन करना है। वर किससे मांगना है? ब्रह्मा जी से। वर मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी का तप करा, साधना करी और वर मांगा। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए? कह दिया हम तीनों कभी मरे ना। भगवान ने कह दिया ब्रह्मा जी ने ये तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा और मृत्यु निश्चित है, आएगी जरूर, एक ना एक दिन तुम्हारे प्राण जाएंगे जरूर। कोई तुमसे कह देना कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना लिया है, पक्का बेवकूफ बना। ऐसा हो ही नहीं सकता। संसार में जन्म लिया है तो दुख तो साथ में लिखा कर लाए। हॉस्पिटल से छुट्टी होती है, दवाई देकर भेजते कि नहीं भेजते? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई है, जम के बोलो जरा। भेजते हैं? हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी और तुमसे कह दिया जाओ अपने घर जाओ, एक भी दवाई नहीं लिखी, एक भी गोली नहीं लिखी, एक भी इंजेक्शन नहीं, पीने की दवाई नहीं, खाने की दवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई नियम नहीं कि सुबह खाना कि शाम को खाना, और ऐसे भगा दिया ऐसा ही नहीं। हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो एक दवाई का पर्चा बना कर दे दिया जाता है कि इसको सुबह खिलाना, इसको शाम को खिलाना, इसको दिन में खिलाना, इसको रात को खिलाना, इसको ऐसे खिलाना, इसको वैसे खिलाना, पर्चा दे दिया जाता है दवाई। हॉस्पिटल से छुट्टी हुई और तुम्हारे हाथ में एक पर्चा थमा कर भेज दिया गया। एक पर्चा दे दिया हॉस्पिटल से कि इस दवाई को सुबह दोपहर शाम में तुम्हें लेना है, इस दवाई को तुम्हें लेना है। उसी तरह हम जब प्राण त्याग कर 83,99,999 योनियां काट कर जब हम ऊपर जाते हैं, और हमने 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो कर्म करा होता है, उस कर्म का भोग जब हम ऊपर भोगते हैं, कर्म का भोग भोगने के बाद हमारी ऊपर से छुट्टी हो जाती है, हम पृथ्वी पर 84,00,000वें नंबर की योनि, मनुष्य की योनि पाते हैं, तो ऊपर से अपने मस्तक की रेखा पर एक दवाई का पर्चा लिखकर भेज दिया जाता है कि इतने साल के होगे तब तुम्हें ये दुख आएगा, इस समय पर ये तकलीफ आएगी, ऐसा कष्ट आएगा, फिर तुम्हें अच्छा परिवार, अच्छा पत्नी, अच्छा घर सब मिल जाएगा, भोजन भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर तकलीफें ये दवाई की तरह है जो भाग्य में लिखा कर लेकर आए हैं। तो जैसे हॉस्पिटल से आने के बाद भी दवाई खाना पड़ती है, ऊपर से आने के बाद भी कर्म का दंड यहां भोगना पड़ता है, यहां भोगना। कर्म का दंड यहां भोगना पड़ेगा। मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला, इसको भोगना है। अब कोई तुमसे कह रहे कि दुख हमारे पास में आओ, हम तुम्हारा दुख काटेंगे। भगवान राम जी के इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, इतने बड़े बड़े गुरु थे, और राम जी को वन जाना था तो भी गुरुओं ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हें वन जाने से रोक सकते। कर्म गति को तो भोगना। भगवान कृष्ण के इतने बड़े बड़े गुरु थे, कितने, और जरा विचार करो, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, और 16,108 रानियां होने के बाद भी जब संतान का सुख नहीं हुआ तो गर्गाचार्य बाबा से पूछा द्वारका जी में, आप बताइए गुरुदेव, मेरे घर में औलाद नहीं, 16,108 रानियां। गर्गाचार्य बाबा ने भगवान शंकर की आराधना करवाई, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर की शिवलिंग की आराधना करी गई, एक एक रानी के साथ। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, शिव जी प्रसन्न होकर वर दे दिए, भगवान शंकर ने कृपा कर। शिव जी बोले तुमने 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर, भगवान शंकर कहते हैं तुमने मेरी आराधना करी है, इसलिए तुम्हारी एक रानी से 11-11 संतान होगी, 10
छोरा, एक छोरी, 1,77,186 तुम्हारे घर बच्चे होंगे। ये शिव की कृपा से हुए। शंकर की उदारता से, शिव की करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से ये बच्चे। थोड़ा सेट कर लीजिए, मॉनिटर बंद कर दीजिए, फिर भी तो गुनगुन आवाज आ रही है। शिव की कृपा। जब मेरे राम जी महाराज ने देखा ये गुनगुन आवाज आ रही है, इसको बंद करवा, कृष्ण स्वयं शंकर की आराधना में लगे।